होली का पर्व जो है वसंत के बीच में आता है। वसंत ऋतु चल रही है। कल से चैत्र मास का आगमन हो जाएगा एक प्रकार से प्रतिपदा के माध्यम से। और उसके बाद फिर अ, असली जो नवरात्रि है, जो नवरात्रि जो आती है आज से 15 दिन बाद, उससे फिर नवरात्रि के माध्यम से पूरा मौसम परिवर्तन होने लगेगा। मौसम परिवर्तन की कुछ झलक मिलने लगती है वसंत पंचमी के आसपास, माघ शुक्ल पंचमी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि के बाद फिर ये होली का पर्व आता है। हमारी संस्कृति में इन सब पर्वों का बड़ा महत्व है। पर्व का मतलब होता है पोर। पोर यानी गांठ। जगह जगह उन्होंने गांठ बना दी। गांठ जो होती है सबसे मीठी होती है, और इस गांठ के आसपास जो रस होता है गन्ने में, मीठा होता है। तो ये मिठास हमारे जीवन में आना चाहिए। हम मीठा रहें, मीठा बोलें, मीठा ही सोचें, और हमेशा दूसरों के सामने जब रहें तो मुस्कुराते हुए रहें। ये हमारे ऋषियों की जो हमसे एक विनती है कि हम लोग अपने जीवन को गांठ में न बना लें। हम अपने जीवन में कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस बांध लेते हैं, वैसा न करें, बल्कि अपने जीवन को मधुर बनाएं, मीठा बनाएं। इसलिए एक पूरी पर्वों की परंपरा, परम पूज्य गुरुदेव ने धन तन से लोक शिक्षण में सारे पर्वों के माध्यम से एक पूरा के पूरा क्रम ऐसा लिखा है, क्रम ऐसा बनाया उन्होंने, उसको जागृत किया, जगह जगह उसको प्रचलित किया, लोकप्रिय किया। और उसके माध्यम से लोगों के मन में जागरूकता पैदा हुई कि वास्तव में इसलिए करते हैं हम लोग। अभी तो लोगों के मन में ये आता है कि होली का मतलब ये है कि वो कहीं आग जलानी है, लकड़ी जलानी है तो हम भी जला देंगे, और अगले दिन होली खेलनी है तो हम भी खेल लेंगे। चूँकि अगले दिन हमको होली की छुट्टी मिल जाती है तो हम लोग रंग खेलते हैं। कोई हम पे रंग डाल देता है, हम उस पर रंग डाल देते हैं। बस ये इतने तक सीमित होकर रह गए। होली पर्व जो है वो पौराणिक ढंग से कहा जाए तो वही है जो आपको बताया गया कि होलिका जो है वो अपनी गोद में अपने भांजे को लेके बैठ गई थी, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई थी और उसने कहा था इसको जला देंगे। तो ये जो होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसको आग को नहीं जला सकती, और प्रहलाद जो थे वो जल जाएंगे। प्रहलाद को न अग्नि जला सकती थी, न कोई जला सकता था। प्रहलाद को वरदान प्राप्त था भगवान का, और वो वरदान ऐसा निकला कि भक्त होने के नाते भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भक्ति जब होती है तो ध्रुव हो, नारद हो, चाहे वो हमारे भक्त प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो, इनको भगवान का अक्षय दान मिला हुआ है, अक्षय वरदान मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रहलाद तो जिंदा रहे, होलिका जल गई, होलिका समाप्त हो गई, तो वो होली जलाई जाती है। होली वास्तव में यज्ञ है, एक नवसस्येष्टि यज्ञ। सस्य यानी फसल, नई फसल आने के पूर्व किया जाने वाला यज्ञ। सस्य शब्द जो है वो वास्तव में स, मतलब ये नहीं कि मैं श को स बोल रहा हूँ, स आधा स फिर य, सस्य। सस्य यानी फसल, सस्य यानी कृषि। तो सस्येष्टि यज्ञ, 2 यज्ञ होते हैं साल में। एक होता है वासंती नवसस्येष्टि यज्ञ जो हम कर रहे हैं आज। एक होता है शारदीय नवसस्येष्टि यज्ञ जो हम दिवाली के समय करते हैं। दीप यज्ञ करते हैं, और साथ में हम बाल वगैरह को उसमें अग्नि में जला करके, और उसके पश्चात हम उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो ये जो फसल है नई आने वाली, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, नई आने वाली फसल को कैसे अभिमंत्रित किया जाए, कैसे पूजनीय बनाया जाए, कैसे उसके माध्यम से हमारे देश का अर्थव्यवस्था का तंत्र चले, इसलिए ये किया जाता था। और उसमें लोग अन्न की बाल जो है उसको भूनते थे, जो यज्ञ किया जाता था उसमें। और यज्ञ के लिए लोग निकल जाते थे जंगलों में, समिधाएं इकट्ठी करके लाते थे, श्रमदान करते थे, कांटे हटाते थे रास्ते से, किसी के पाँव में न चुभ जाए। तो ऐसे करीब 1-1.5 महीने तक अगर आप वसंत पंचमी देखें, वसंत पंचमी से 56 दिन बाद नवरात्रि आती है, नवरात्रि की वसंत वो आती है प्रतिपदा। तो ये 56 दिन जो है हमारे बहुत परिवर्तन के दिन हैं। हमारे शरीर में वात पित्त कफ का जो समन्वय है, और हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो मैरोज हैं, गुण हैं, सतरज तम का जो गुणों का जो समुच्चय है, इन सब में उबाल आता है, परिवर्तन आता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, ऋतुओं के परिवर्तन के समय प्रावधान रहेगा कुछ विशेष पर्वों का। और विशेष पर्वों में ये दिवाली पर्व जो हम निकल गया, अब ये होली पर्व। होली के जाते ही गर्मी चालू हो जाएगी। अभी आज ठंडक है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही ओले गिरे हैं। ऊपर बर्फ़ गिरी है, आज भी गिरी है बर्फ़ केदारनाथ और बद्रीनाथ में।
और गंगोत्री में अभी भी गिरी है। ये मौसम परिवर्तन है, पूरे विश्व में मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये अभी जो आप इतने सारे लोग शॉल ओढ़ के बैठे ना, ये शायद ना बैठे होते अगर होली में इतनी ठंड न होती, क्योंकि कल से धीरे 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 करके ठंड जाएगी, गर्मी आएगी, जैसा मेरा अंदाज है। पर वास्तव में भगवान का हाथ में है, मौसम अपने हाथ में थोड़ी है, क्या कब क्या कर दें कुछ भरोसा नहीं। तो अभी तो नवरात्रि तक हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि ठंड शांति कुंज की, हरिद्वार की ठंड। बाकी जो नीचे से आए हैं, दिल्ली के आसपास से आए हैं, दिल्ली से नीचे तक के हिस्से में कहीं ठंड नहीं है, सब गर्मी गर्मी है अच्छी, सबके घरों में ऐसी चल रहे हैं। पर हमारे यहाँ ठंड है, हमारे भगवान का ऐसी चलता है बढ़िया, खूब जोरदार, और आराम से चलता है अप्रैल तक। 6 महीने बराबर ठंड है, 6 महीने गर्मी है। ये जो परिवर्तन की वेला है, इसमें बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए रंग डालते हैं। और रंग जो है वो औषधीय रंग हुआ करते थे, हर्बल रंग। इसलिए नहीं कि हमारे पास कपड़े ख़राब करने के लिए कुछ नहीं है तो हम चलो स्याही डाल दें, काला रंग डाल दें, नाली का गटर का पानी डाल दें आपके ऊपर, इसलिए नहीं। बल्कि वो रंग जो होते थे वो हर्बल हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक फ्लोरिना एंटी डिसेंट्रिका करके एक पौधा है, उसके लाल वो होते हैं, बीज होते हैं, उसको रंगोली वाला वृक्ष कहते हैं। उसके रंगोली को यदि आप गर्म पानी में डाल करके रंग लें तो वो इतना हेल्दी कलर है कि वो सारे शरीर के विकारों को दूर करता है। वात पित्त कफ के शमन के लिए बहुत ज़रूरी है, इस समय वात का प्रकोप होता है उसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पलाश टेसू के फूल, जिसको आप जानते हैं, लाल रंग का होता है, और उसको गर्म पानी में उबाल लेते हैं, गर्म पानी जब डालते हैं तो खुशबू भी आती है और हमारा शरीर भी धुल जाता है। परंतु आज क्या हो गया है, आज विकृत स्वरूप है होली का। होली को लोगों ने ये मान लिया कि वो कौन सी कंपनी है, नेरोलेक है, और इन सब कंपनियों के जो पेंट हैं, सिल्वर पेंट हैं, ये सब, इनसे ऐसा मुँह रंग दो कि कम से कम 1 महीने तक तो इसको दिखाई पड़ना चाहिए कि होली खेली है इसने। क्या तरीका मचा रखा है। ये रंगने के लिए थोड़ी है, ये तो रंग जो है ये हमारे औषधि चिकित्सा, एक प्रकार की वर्ण चिकित्सा के लिए, हमारे शरीर के अंदर के विकारों के शमन के लिए जो इस समय इकट्ठा होता है। तो इसलिए ये जो परंपराएं आई, इन परंपराओं ने समय समय पर लोगों ने बदला है और परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील किया है। जैसे हमारे गणेशोत्सव की परंपरा आई तो हमारे तिलक जी महाराज ने उसको एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का पर्व बना दिया। इसी तरह से होली को भी वास्तव में सही अर्थों में एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व मानते हुए, क्योंकि होली जैसा पर्व राष्ट्रीय एकता का पर्व ही घोषित किया जा सकता है। होली के दिन हम सही अर्थों में एक दूसरे से गले मिलते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे आप दलित वर्ग के हों, किसी तरह का कोई वर्ण का भेद नहीं है। आज कोई भी आके आपसे गले मिल सकता है, कोई भी आपको रंग लगा सकता है। और रंग लगाने का मतलब गुलाल या फिर अबीर या फिर जो भी कुछ मैंने जैसा बताया हर्बल कलर। हमारे यहाँ जो वो है सृजना करके एक प्रकोष्ठ है यूनिवर्सिटी में, वहाँ से हर्बल गुलाल बने हैं। आप इस साल तो नहीं कर पाए, कल करिएंगे तो ले लीजिए, वहाँ जाके खरीद लीजिए और आप ले जाएं, अगले साल के लिए ले जाएं, बहुत बढ़िया बने। कैसे बनते हैं इस सिस्टम को भी समझ लीजिए। हम अखंड ज्योति के पृष्ठों पे या प्रज्ञा अभियान के पृष्ठों पे देंगे कैसे घर में बना सकते हैं इन रंगों को। और इन रंगों में कुछ नहीं होता, बिल्कुल सब अपने घर की ही चीज़ें होती हैं पूरी। तो रंगों के माध्यम से अपने जीवन को रंग बिरंगा बनाना, हमारा जीवन रंगमय हो, वर्णमय हो, हमारे जीवन में रंगीनी आए। रंगीनी का मतलब वो नहीं कि हम रंगीनी मिजाज के बन जाए, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हम कहीं चिंता में, अवसाद में घिर करके, ग्रंथियों में उलझ करके अपने जीवन को जल्दी समाप्त कर लें। अपना जीवन खुश होना चाहिए, उल्लास में होना चाहिए, और हमेशा कभी चिंता में नहीं रहना चाहिए, उद्विग्नता से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। बस आप जितना मुस्कुराएंगे उतने ही आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, उतना ही आप कभी गुस्से में आए कभी और आप कभी चेहरे में अंदर बहुत तनाव हो तो शीशे के सामने जाके अपना चेहरा देखना, और जब हंसे मुस्कुराएं तो शीशे के सामने जाके देखना, आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। आप ही हैं, पर आपके चेहरे पे कितना परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। ये परिवर्तन सबको नज़र आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि हम कैसे अंदर से उल्लास से भरे रहें और इसके माध्यम से अपने अंदर के चिंतन को रंगीन बनाने की कोशिश करें। तो मित्रों, एक तो ये कि हम अपने अंदर से अपने उल्लास को निकालें,
अपनी चिंता को निकालें और एक वासंते उल्लास, जो वसंत ऋतु जो है 3-4 महीने चलती है पूरी पूरी। इस वसंत ऋतु में जब तक अपने जीवन में उल्लास का संचार हो सकता है हम करने की कोशिश करें। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। चेचक, फोड़े फुंसियाँ, विभिन्न प्रकार के और विकार, रक्त विकार, सेप्टिसीमिया, कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे में हम क्या करें कि अपना आहार सीमित कर लें। इसलिए नवरात्रि आती है, चैत्र मास की नवरात्रि, कि भाई आहार सीमित करो, जप करो, तप करो। और तप के माध्यम से भगवान ने 3 चीज़ें बताई हैं। पतंजलि जी ने तीन चीज़ें बताई हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप अपनी आत्मसत्ता के सही अर्थों में कहा जाए तो पर्यवेक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए, और इसके माध्यम से इसकी सफाई के लिए, आत्मसत्ता की सफाई के लिए तप। स्वाध्याय, अपना खुद का स्वाध्याय, श्रेष्ठ विचारों में विचरण करना। और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी आत्मशरणागति, परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना, ताकि वो हमारी देखरेख करते रहें हमेशा। हमसे कोई गलतियाँ हो सकती हैं पर वो हमें क्षमा कर दें। इस तरह से ये 3 चीज़ों के माध्यम से हम नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि के साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी जो ये पूरी वेला है, जो ठंड गई, बड़ी तेज़ ठंड गई, बड़ी अच्छी खासी ठंड ऋतु गई, अब उसके बाद हम गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। हर साल ये क्रम बनेगा। तो हम ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करें तो हम स्वस्थ होकर प्रवेश करें। इसलिए स्वस्थ बनाए रखने के लिए, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बनाने के लिए हमको ये तंत्र बनाना पड़ेगा। तो अपने शरीर से चालू करना है। शरीर, मन और अंतःकरण तीनों हमारे पवित्र रहें। होली में ये कहा जाता है कि आप होली का जो है उसको जलाइए, तो कोई सी भी लकड़ी की, कहीं से भी लकड़ी जला देते हैं, वो नहीं। समिधाएँ ला के डाली जाती हैं, समिधाओं का संचय किया जाता है और उसको इकट्ठा करके रख देते हैं। वसंत के पंचमी के 1 सप्ताह बाद एक खूंटा गाड़ दिया जाता है। भाई इसी की चारों तरफ सारी लकड़ियाँ इकट्ठी होंगी, लोग ले के आते हैं। कचरा नहीं डालना है आपको, कटीली झाड़ियाँ और ये सब नहीं डालना है आपको, इकट्ठा करना है समिधाओं को। और समिधा डालेंगे और उसके बाद हवन सामग्री से आहुति देंगे। जैसा आज आप देखेंगे कि हवन सामग्री से आहुति देते हैं, उसके बाद फिर इसकी राख को अपने ऊपर लगाया जाता है, भस्म के ऊपर। मेरे ख्याल से ये भस्म धारण जो किया जाता है यही रहा होगा जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर राख लगाने लगे, एक दूसरे के ऊपर रंग लगाने लगे और दुनिया भर की जो गंदी चीज़ें लगाने लगे। भस्म धारण का स्वरूप तो ये होना चाहिए वास्तव में, यही वाला जो हम भस्म धारण करते हैं अपने होलिका के माध्यम से, उस भस्म को धारण करना। अगले दिन सुबह जाते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं होलिका की, और फिर परिक्रमा करके फिर हाथ धारण करते हैं भस्म को। क्यों? क्योंकि उस भस्म में बहुत सारे ऐसे तत्व भरे हुए हैं जो सात्विकता से भरे हुए हैं, जो आपके जीवन को आगे आने वाले दिनों में बदल देंगे पूरा। इसलिए होली एक प्रेरणाप्रद है, पर्व है, समता का पर्व है। जातिगत भेद, अर्थगत भेद, और जो हमने जो लिंग भेद बना दिया है कि लड़का लड़की हमारे लिए में लड़का सुप्रीम है, लड़की नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ भेद है। जितनी लड़कियां हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड जीते हैं, आप देखिए। लड़कियां हमारे लिए, इस बार एक लड़की गई तो हमारे यहाँ से उसने गोल्ड मेडल तो नहीं ला पाई ओलंपिक में, परंतु वो लेके आई तो सिल्वर मेडल लेके आई, पर अकेली वो साक्षी मलिक, वो एक लड़की थी बस, उसने हमारे देश का नाम रख दिया, बस देश का नाम पूरा कर दिया। नारी शक्ति, कम से कम एक मेडल तो हमारे पास आया। ये तो पुरुष जो है लड़ के चले आए और देख के चले आए, गेम खेल के चले आए, पैसा हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गया, पर हमारे देश में मेडल केवल एक लड़की ला पाई। लड़की को सब कुछ मानो, लड़की लड़के का केवल शारीरिक भेद है, अंग का भेद है, बाकी कुछ नहीं, बाकी उसके अंदर की जो कुव्वत है। आज आर्मी में एविएशन में, हमारे एरोनॉटिक सर्विसेज में और हमारे नेवल सर्विसेज में, तीनों में एंट्री मिल गई है महिलाओं को, और इतनी तेज़ी से प्रवेश कर रही हैं, लेफ्टिनेंट से लेके कर्नल से लेके ब्रिगेडियर से लेके इतनी बड़ी स्टेट में जा रही हैं, पोस्ट पे जा रही हैं। इससे मतलब पता चलता है कि अगर नारी को मौका दिया जाए तो नारी क्या नहीं कर सकती। कल्पना चावला से लेकर के और जितनी हमारी हुई हैं, ये सब नारी शक्ति। तो लिंग भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा, अर्थभेद तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन में ख़त्म कर दिया, 1 घंटे में भाइयों और बहनों के ख़त्म कर दिया उन्होंने। डिमोनिटाइजेशन, पैसे का कोई अर्थ नहीं रहा।
500 और 1000 के नोट ज़ीरो हो गए, मिट्टी के हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाइयों बहनों किया, आप भाइयों बहनों की जेब से निकाल लिए सारे पैसे निकाल के। ये जो अर्थ है, इसके आधार पर किसी को ऊंचा मत समझो। आपको ये मान के चलना चाहिए कि आदमी गुणों के आधार पर ऊंचा नीचा होता है, पैसे के आधार पर नहीं होता है। नहीं साहब, बड़ा बंगला है, बड़ा महल है, ये अरे मालूम नहीं कब जेल चला जाएगा, ये ब्लैक ब्लैक का पैसा होगा इसके पास। आप तो ये मान के चलो कि पैसे के आधार पर नहीं, हम मूल्यांकन करेंगे गुण कर्म के विभाग के। तीसरा मित्रों है जो हम लोग जिसके लिए अभी बात कर रहे थे कि गुण कर्म विभाग, यह गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मैंने इसके लिए बनाए। तो इसमें जाति भेद नहीं होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैंने गुण कर्म विभाग की दृष्टि से मैंने 4 भेद बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब इसमें आज का दिन जो है शूद्रों का त्यौहार है, हमारा ये जो त्यौहार है शूद्रों का त्यौहार। इस त्यौहार पर जो सही अर्थों में हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। सब हमारे लिए बराबर है, सब हम समान हैं एक दूसरे के लिए। जैसे हम अपने श्रमिक से, जैसे हम अपने नौकर से हम जितना प्यार भरा व्यवहार करते हैं, वैसे ही हम सबसे व्यवहार करेंगे, किसी से कोई भेद नहीं करेंगे। ये समता का पर्व है। राष्ट्रीय समता का पर्व यदि कोई हो सकता है तो होलिका का पर्व हो सकता है। मित्रों, आज के दिन अश्लीलता का निवारण किया जाता है। आज के दिन अश्लील फोटो की, अश्लील चित्रों की, अश्लील उपन्यासों की, अश्लील किताबों की, अश्लील बातों की, और अपने मन में कुछ क्षुद्र बातें आई हो तो उनको लिख लिख करके उनकी चिट्ठियों की होली जलाई जाती है। आपको अगर ऐसा लगता हो कि आपके मन में भी कोई ग्रंथि हो, उसको भी आप होली के रूप में जला दीजिए वहाँ पे। आज हमने पूरे राष्ट्र में एक आदमी सबसे आह्वान किया, सब परिजनों से आह्वान किया है, दिया के माध्यम से, युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से, हमारे युवा मंडलों के माध्यम से, हमारे युवा संगठनों के माध्यम से पूरे देश में जगह जगह होली पर्व मनेगा। आप सब जगह जाके सबसे प्रतिज्ञा करवाइए कि हम अश्लीलता के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये जो कामुकता भड़काने वाले चित्र हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, सबसे ज़्यादा नुकसान। इसकी वजह से आज नारी के ऊपर दुराचार हो रहा है। इसकी वजह से आज इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि छोटी से छोटी बच्ची के बारे में भी इसको आइडिया नहीं है कि ये आदमी जो है ये क्या कर रहा है, कि दुराचार कर रहा है। तो 3 वर्ष की बच्ची के, 6 वर्ष की बच्ची के साथ वो चलो ठीक है, वो तो एक, ये मान लिया वो एक कामुक दरिंदा है, परंतु और भी कई लोग ऐसे हैं जो नारी के साथ इतने करने में कोई वो नहीं करते, संकोच नहीं करते, दुराचार करते। ऐसे दुराचारों में जैसे आपको मालूम होगा कि दिसंबर की 2012 की 16 तारीख को दिल्ली में एक दुराचार हुआ था, जिसमें एक हमारी बहन को, बच्ची को, पढ़ी लिखी हुई थी, यहीं से हरिद्वार ऋषिकेश के पास, देहरादून के पास एक कॉलेज है, वहाँ से पढ़ी हुई थी। उसने वहाँ से फिजियोथेरेपी करने के बाद वहाँ जाके जॉब कर रही थी। उसके साथी के साथ उसके साथ इतना ज़्यादा दुर्दांत व्यवहार किया 5-6 लोगों ने। और मित्रों, उसके बाद इतना ज़्यादा आक्रोश उभरा पूरे देश में, पूरे राज्य, दिल्ली में इतना ज़्यादा उभरा कि दिल्ली के सारे छात्र छात्राएं सब निकल के आ गए। राष्ट्रपति महल भवन की जो दरवाजे थे उनको हिला दिया उन्होंने अच्छी तरह से, और ये कहा कि इनके खिलाफ स्टेप लिया जाना चाहिए। उस समय जो राष्ट्रीय आक्रोश था, उसी के प्रकाश में अगर निर्णय ले लिया जाता कि इनको, जितने भी लोग पकड़े गए हैं, अगर आरोपी हैं तो इनको तुरंत पकड़ करके, ज़्यादा केस लंबा नहीं खींचना है, इनको आज ही फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अगर फांसी पे उस दिन चढ़ा दिया जाता तो आज इतनी घटनाएं नहीं घटती, जो कम से कम 20-25 हज़ार घटनाएं घट गई। ये उसी वजह से, इसका एक ही सज़ा है, इस अपराध की एक ही सज़ा है, बस यही है सज़ा। और इसी सज़ा के कारण न हो पाने के कारण इतनी ज़्यादा घटनाएं बढ़ती चली जा रही। अश्लीलता क्यों बढ़ती है, कामुकता क्यों बढ़ती है मित्रों? अश्लीलता के कारण। अश्लीलता का प्रदर्शन, अश्लील हमारे जो विज्ञापन आते हैं फिल्मों में और हमारे टीवी सीरियल्स में, इन सब के माध्यम से लोग, उनका चिंतन उधर जाता है। चिंतन को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका ये है मित्रों कि हम उसके खिलाफ आक्रोश पैदा करें और हम माहौल बदलें, विचारों को बदलें, सुविचारों के माध्यम से दुष्विचारों, बुरे विचारों का हम सामना करें, इससे हम लड़ाई लड़ें। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है व्यसनों की होली। बीड़ी के पैक, सिगरेट, नशा, भांग, ये सब चीज़ें, इन सब का त्यागने की आज संकल्प लिया जाना चाहिए दक्षिणा के अंतर्गत। आज जब आप यहाँ दक्षिणा देंगे, देव दक्षिणा, तो देव दक्षिणा में ये दिया जाना चाहिए कि हम इनको सब कुछ छोड़ते हैं आज से। मित्रों, होली का पर्व जो है कई तरह के शिक्षण लेके आता है। सबसे बड़ा शिक्षण मातृभूमि के प्रति, मातृवाणी। हम मातृभूमि को नमन करते हैं और ये कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमको भगवान कभी भी जन्म देना, किसी भी
जन्म में, किसी भी योनि में हम जब जाएं तो वहाँ से हम जब मानव का जन्म लेकर के आएँ तो हमको भारत भूमि में जन्म लेना, हमें भारत भूमि में जन्म लेना हमको बहुत शोभा देता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारी मातृभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम और किसी देश में नहीं जाना चाहते। लोग हमारे यहाँ तरसते रहते हैं वीज़ा के लिए, अमेरिका का वीज़ा, जाओ जाओ, पिटोगे बुरी तरह से, वहाँ मार रहे हैं लोगों को। अपने देश में जो स्वाभिमान है, गौरव है, वो कहीं नहीं है। तो इसलिए आपको अगर रहना है तो अपने देश में रहिए, देश की सेवा कीजिए, और इसके लिए कोशिश करिए कि हम अपने देश की भूमि का जो एक एक कण कण है उसको, मिट्टी मिट्टी को, पावन कण को ये मानते हुए कि एक एक चीज़ पवित्र है, हम उसकी रक्षा करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी में कहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी हमारी माता है, उसी तरह से भारत हमारी माता है। जैसे भारत हमारी माता है, उसके लिए हम रक्षा करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहीं भी कोई नुकसान हो रहा हो, आप उसको देख करके नकारिए मत, आप वहाँ खड़े हो जाइए, खड़े होकर के रोकिए। कहीं हड़तालें हो रही हों, कहीं आग जलाई जा रही हो, आप जरा माहौल तो खड़ा करिए, बनाइए तो सही। अपने आप देखते देखते लोग वहाँ से हटते चले जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमको माहौल बनाना पड़ेगा मित्रों। ये होली का पर्व जो है, ये फसल का तो, कृषि का तो पर्व है ही, इस सामाजिक समरसता का भी पर्व है, और हम सब लोगों के लिए उमंगें लेके आया है। किसी प्रकार की अश्लील बातें नहीं करेंगे। अश्लील बातें करने में लोगों को लगता है इससे जो है होली का बहुत कुछ पुण्य मिल जाता है। न जाने क्या किसी की किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ें डाल दी। भाभी के साथ अश्लील वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। क्यों? क्योंकि इससे बात करने से जो है हमारा पाप कट जाते हैं। न जाने किसने लिख दिया। इन सब चीज़ों को अपने को जड़ मूल से ख़त्म करना है, और हमको समाज में अच्छा बढ़िया वातावरण बनाना है। आइए होली पर्व मनाते हैं, होली का पर्व का पूजन करते हैं, और उसके लिए आगे बढ़ते हैं।